झारखंड में इंडिया गठबंधन में 81 में से 70 विधानसभा सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होते ही गठबंधन में दरार के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की जानकारी देने के बाद आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के बयान से बवाल हो गया है। उन्होंने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को एक तरफा करार दिया है। मनोज झा ने कहा कि जिस तरह से झामुमो और कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर एक तरफा फैसला किया है वह सही नहीं है। रांची में मीडिया से मुखातिब संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव रांची में मौजूद है, बावजूद इसके उनको गठबंधन को लेकर किए जाने वाले ऐलान की सूचना नहीं दी गई। एक तरफा तरीके से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 70 सीटों पर गठबंधन का ऐलान कर दिया। हमें 5 ही सीट दिए जाने की बात कही है। मनोज झा ने कहा कि साल 2019 में हमारे उम्मीदवार 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे थे। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी झारखंड में 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। मनोज झा ने कहा कि आरजेडी के पास झारखंड में सारे विकल्प खुले हैं। अब आरजेडी के इस रुख ने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गौरतलब है कि आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि दोनों पार्टियां मिलकर प्रदेश की 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 11 सीटें अन्य घटक दल आरजेडी और भाकपा माले को दी जाएगी। गौरतलब है कि गुरुवार को ही मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा और संजय यादव से मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा हुई थी। बता दें कि आरजेडी शुरुआत से ही झारखंड विधानसभा चुनाव में कम से कम 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग करती रही है। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग के तहत आरजेडी को 5 सीटें दी जाएगी, लेकिन पार्टी इससे खुश नहीं है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होते ही विवाद सामने आ गया है। मनोज झा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के रांची में होने के बावजूद उनको गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग के ऐलान की जानकारी नहीं दी गई। यदि मनोज झा के आरोपों में सच्चाई है तो क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? मनोज झा ने विकल्प खुले होने की बात भी कही है। क्या वाकई में आरजेडी इंडिया गठबंधन से अलग 2 दर्जन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है? यदि ऐसा हुआ तो क्या इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं होगा? बड़ा सवाल ये भी है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तलाशने के लिए इतना वक्त लेने के बाद और कई दौर के बैठकों के बाद भी दलों के बीच विश्वास की कमी है। मुख्यमंत्री ने भाकपा माले के नेताओं से भी मुलाकात की थी। क्या वे भी दी गई सीटों से खुश हैं? बड़ा सवाल है कि क्या गुरुवार को तेजस्वी यादव को सारी बातों से अवगत नहीं कराया गया था? क्या हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को सीट शेयरिंग के मसले पर अंधेरे में रखा? मनोज झा जो कह रहे हैं, इशारों में गठबंधन में विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं। क्या इस विवाद का खामियाजा गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा? आपके लिए एक खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे थे द 4th पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।